नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 195 उम्मीदवारों की घोषणा की है उन पर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर यह मुद्दा कौन उठाएगा? क्योंकि गोदी मीडिया तो अभी से मानकर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। उन 195 उम्मीदवारों में ऐसे कई चेहरे हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी को महिला सम्मान की कोई परवाह नहीं है। नंबर दो, वो किसानों को ठेंगा दिखा रही है। अंग्रेजी में एक शब्द है, शोइंग द मिडिल फिंगर टू द फार्मर्स। कायदे से मैं शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था दोस्तों, मगर अगर आप किसानों की हत्या में आरोपी के पिता को दोबारा टिकट देंगे लखीमपुर खीरी से, तो यह सवाल तो उठेगा ना। इसके अलावा सरकार कहीं ना कहीं यह भी मान रही है कि कोरोना के दौरान उसने अच्छा काम नहीं किया था। और ये तमाम दावे मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने पवन सिंह नाम के भोजपुरी गायक को टिकट दी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई भोजपुरी पृष्ठभूमि के अगर किसी व्यक्ति को देना है तो क्या आपको सिर्फ मनोज तिवारी, रवि किशन और अब ये पवन सिंह ही मिलते हैं? पवन सिंह ने भोजपुरी गायकी की किस तरह से सेवा की है, बंगाली औरतों के बारे में उनके मन में क्या ख्यालात हैं, उसकी मैं आपको 4 मिसाल पेश करना चाहता हूं दोस्तों। ये गायक हैं और टीएमसी के नेता सागरिका घोष ने यह सवाल उठाया अपने ट्वीट पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो 4 गाने जो माननीय पवन सिंह ने गाए, क्योंकि ये अब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। पहला देखिए साहब, बंगाल वाली माल। बंगाल वाली माल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हमारे परिवार की महिलाओं के लिए करे, माल शब्द का, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री इसके पीछे आपकी क्या सोच थी पवन सिंह को टिकट देने को लेकर। दूसरा गाना, सौतिन बंगालिया से, बंगाल से सौतन। इसके पीछे भी एक बहुत ही घटिया सोच दिखाई देती है, जहां आप यह बतला रहे हैं कि साहब बंगाल से मैं सौतन लेकर आया हूं। भाई बंगाल से बीवी लेकर आइए, यह क्या सौतन की आप बात कर रहे हैं? आगे देखिए साहब, बंगाल से लियोन सौतिन, बंगाल के पानी। क्या हुआ जी पवन सिंह जी, ये क्या अनाप शनाप गाना गाते हैं? बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों। पवन सिंह ने जिस तरह से गाने गाए, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महिला सम्मान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। क्या कह रही है टीएमसी नेता सागरिका घोष आपके स्क्रीन पर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्स इन बंगाल एंड होल्ड्स फोर्थ ऑन नारी शक्ति. The next day, BJP fields a candidate from Asansol who is pictured on videos in which Bengali women are referred to Bengal wali mal, Nari Shakti BJP style. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। संदेश खाली में शाहजहां शेख को लेकर हमने सबने वो मुद्दा उठाया था ना, भाजपा ने भी वो मुद्दा उठाया था और भाजपा ने पुरजोर तरीके से उठाया था। नतीजा यह कि आज की तारीख में यह आदमी शाहजहां शेख जो है वो जेल में, हिरासत में, और बहुत ही वाजिब था वो मुद्दा। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं पवन सिंह को टिकट देने के पीछे क्या मानसिकता है। आप राज्य की जनता को क्या समझते हैं? आसनसोल में बसने वाले बिहारी या उत्तर प्रदेश पृष्ठभूमि के या भोजपुरी पृष्ठभूमि के लोगों को क्या समझते हैं? वैसे तो अभी ऐलान हुआ नहीं है। मैं ये देखना चाहूंगा कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दी जाती है या नहीं दी जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि महिला पहलवानों के बारे में उनके क्या विचार थे, उनकी क्या करनी थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बाकायदा 6 महिला पहलवानों की गवाहियां हैं। देखने वाली बात यह होगी क्या उन्हें टिकट दी जाती है कि नहीं, या कहीं भारतीय जनता पार्टी में आखिर में उन्हें टिकट देने का मन तो नहीं बनाया, ताकि बिल्कुल अंत में ऐलान करेंगे और उसको लेकर ज्यादा बवाल नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आज से कई सालों पहले जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब एक चुनाव में डीपी यादव को, बाहुबली डीपी यादव को टिकट दिया गया था। वो भाजपा में शामिल हुए थे, मीडिया में बवाल हुआ था, नतीजा भाजपा को यू टर्न करना पड़ा था। मगर ये वो दौर था जब भाजपा लोकतंत्र में मीडिया को एक खास सम्मानित स्थान देती थी। तब मीडिया यह सवाल उठाता था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सवाल उठाया कि पवन सिंह को आपने टिकट दिया? सबसे बड़ी बात, किसानों को तो इन्होंने सीधा ठेंगा दिखाया है। अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से एक बार फिर मैदान में उतारा गया है।
इनके बेटे अब भी जेल में हैं। हमारे किसानों को रौंदने का आरोप है इन पर। यानी कि भाजपा को बिल्कुल भी परवाह नहीं है अपने किसानों की। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह आत्मविश्वास आता कहां से है। यह आत्मविश्वास इसलिए आता है क्योंकि जब पूरा प्रचार तंत्र आपके हाथ में है और उस प्रचार तंत्र से आप जनता को ब्रेन वॉश कर चुके हैं, आप जनता को यह बतला चुके हैं कि साहब हमारा जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोही है। किसान अब देशद्रोही हो गया है, खालिस्तानी हो गया है। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति ने किसानों को चिढ़ाया, यानी अजय मिश्रा टेनी के कितने वीडियो सामने उभर कर आए हैं जिसमें वो किसानों को चिढ़ा रहा था। भाजपा को थोड़ी सी भी परवाह नहीं कि वो इस तरह से टिकट दे रही है अजय मिश्रा टेनी को। यानी कि ना महिला सम्मान की परवाह, ना किसानों की परवाह। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली से जिन लोगों को टिकट दिया गया है या जिनका टिकट काटा गया है ना, उसको लेकर भी दिलचस्प सवाल उठ रहे हैं। मसलन दो चेहरों पर गौर कीजिए। हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया है, उन्हें चांदनी चौक से नहीं उतारा जाएगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? यह वो व्यक्ति है जो कोरोना की महामारी के दौरान स्वास्थ्य मंत्री था। कोरोना महामारी के दौरान जो हाहाकार मचा था, मोदी सरकार ने पहले तो चुपचाप इस व्यक्ति को पद से हटा दिया था। किसी मीडिया ने, मेरे जैसे गिने चुने कुछ पत्रकारों को छोड़ के, यह सवाल तक नहीं उठाया कि भाई अगर हर्षवर्धन को बतौर स्वास्थ्य मंत्री हटाया जा रहा है, इसका मतलब कोरोना को लेकर यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी थी ना। और अब कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नाकामी पर एक और ठप्पा लग जाता है जब हर्षवर्धन को टिकट नहीं दिया गया है। बात यहां नहीं रुकती। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट दिया गया है। इत्तेफाकन आप इस फोटो में देख सकते हैं, वो ललित मोदी के साथ दिखाई दे रही हैं। वो ललित मोदी जो भगोड़ा है, जो देश छोड़कर भाग गया है। बांसुरी स्वराज वो व्यक्ति हैं जो कि सुषमा स्वराज की बेटी तो हैं ही, मगर ये ललित मोदी के फर्म में काम किया करती थी। याद कीजिएगा दोस्तों, अनिल मसीह जिसने चंडीगढ़ मेयर चुनावों में लोकतंत्र की चोरी की थी, लोकतंत्र को शर्मसार किया था, बांसुरी स्वराज अदालत में थी, सुप्रीम कोर्ट में थी, अनिल मसीह के साथ उनकी टीम में मौजूद थी। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बांसुरी स्वराज, माना वो सुषमा स्वराज की बेटी है और उस बात का मैं सम्मान करता हूं क्योंकि सुषमा जी के लिए मेरे जहन में बेतहाशा इज्जत है, मगर बांसुरी स्वराज को टिकट देने का क्या औचित्य है और इसके जरिए आप क्या बतला रहे हैं? इसके अलावा दोस्तों, रमेश बिधूड़ी को भी टिकट नहीं दिया गया है साउथ दिल्ली से। यानी कि दानिश अली को जो उन्होंने बताया था ना, आतंकवादी, मुल्ला, कटवा और न जाने क्या क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? उसको लेकर जो भक्त उछल रहे थे कि वाह क्या काम किया तुमने रमेश बिधूड़ी, हां, भाजपा आला कमान के हिसाब से वो काफी नहीं था उनके लिए टिकट हासिल करना, तभी रमेश बिधूड़ी का टिकट जो है वो काट दिया गया है। यानी कि हर बार नफरत काम नहीं आती और इसके लिए मैं भाजपा को बधाई देना चाहता हूं। शानदार काम किया आपने। और इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत दिलचस्प चीज सामने उभर कर आ रही है। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा दोनों को टिकट नहीं दिया जाएगा और इन दोनों नेताओं ने एक ही जबान में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। दोनों की शब्दावली भी एक सी है। सबसे पहले गौतम गंभीर इस ट्वीट में कह रहे हैं कि भैया मैं क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता हूं, इसीलिए अब मैं जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वो क्या कह रहे हैं? I've requested Honorable Party President JP Nadda to relieve me of my political duties so that I can focus on my upcoming cricket commitments. I sincerely thank Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Home Minister Amit Shah for giving me the opportunity to serve the people. Jai Hind. वही अंदाज़ बयां जयंत सिन्हा का दिखाई देता है। वो कह रहे हैं कि I have requested Honorable Party President JP Nadda to relieve me of my direct electoral duties so that I can focus my efforts on combating global climate change in Bharat and around the world. Of course, I will continue to work with the party on economic and governance issues. जाहिर सी बात है, दिल्ली में जो खलबली मच गई है उसको लेकर कांग्रेस ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपके स्क्रीन पर? वो कहते हैं, क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड कुप्रबंधन की वजह से पहले अपना मंत्रालय गंवाना पड़ा और आज अपनी टिकट तक खो बैठे? फिर किस मुंह से
मोदी जी कोविड को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। वाजिब बात यहां पर पवन खेरा कह रहे हैं और यह सवाल उठना बहुत जरूरी है दोस्तों। सवाल यहां पर इसलिए उठ रहा है कि अगर कोविड में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया होता तो इस व्यक्ति को यानी हर्षवर्धन को नहीं हटाया जाता, मगर इन्हें हटा दिया गया है। अब दोस्तों, जिस तरह से गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का पत्ता काटा गया है, टिकट काटा गया है, इस पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है। वो कह रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज, सुबह दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा, बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और राजनीति से अलग होने का फैसला किया है। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। ये लोग समझ गए हैं कि भ्रामक प्रचार और खोखले दावों का वक्त लद गया है और इन्होंने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है। मीडिया के प्रिय साथियों, आपका फुलाया हुआ गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया, लेकिन ये हेडलाइन के कुछ सुझाव हैं, गौर फरमाएं। और वो कौन से हेडलाइन का सुझाव सुप्रिया श्रीनेत देती हैं? बीजेपी में मची भारी भगदड़, एक के बाद एक भाजपा सांसद कर रहे किनारा। गंभीर जयंत ने बीजेपी को कहा बाय बाय, डूबती भाजपा को छोड़ते सांसद, भाजपा का टिकट और गंभीर हुआ, भाजपा के जय की नहीं जयंत को उम्मीद। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है तो इन्हें पहले ही बता दिया गया होगा कि भैया आपको टिकट नहीं मिलने वाला है, और फिर इनको यह भी बताया गया होगा कि आपको किस अंदाजे बयां में राजनीति से संन्यास लेना है, क्योंकि आपने गौर किया होगा दोनों के शब्दावली में कोई परिवर्तन नहीं है, लगभग एक सी शब्दावली का इस्तेमाल दोनों ने किया है। यानी कि इसका डिक्टेशन भाजपा आला कमान की तरफ से कराई गई होगी, कहा गया होगा ये लिखिए। मगर इन सीटों के बंटवारों से बड़ी चीज एक बार सामने उभर कर आती है। नंबर 1, महिला सम्मान को लेकर भाजपा बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। नंबर 2, किसानों को वो ठेंगा दिखा रही है। नंबर 3, कोविड को लेकर आखिरकार भाजपा मान रही है कि हम हालात को नहीं संभाल पाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर भी पार्टी जो है वो गंभीर नहीं है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।